मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करते हैं और आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, देश के अंदर लोकसभा चुनाव का पर्व चालू हो गया और जिसका प्रथम चरण संपन्न हुआ, लेकिन इस चुनाव में मतदाताओं में वह जागरूकता नजर नहीं आई जिससे लगे यह देश का महोत्सव है। परंतु ऐसे में हम आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 7 चरणों में देश में मतदान होने हैं। प्रथम चरण के लिए देश की 21 राज्यों में मतदान हुआ, जिसमें 1 से 2 सीटों पर लगभग 64% वोट डाले गए। दोस्तों, पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत इस चुनाव में कम देखने को मिला, जबकि कई तरह से लोगों से अपील की गई कि आप मत का प्रयोग करें। आपके एक मत से हमारे देश की सरकारें बनती हैं, हमारे देश का भविष्य तय होता है, हमारे देश के लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत होती है। इसके बावजूद भी 64% वोट डाले गए। पिछले चुनाव में लगभग 70% मतदान हुआ था। देश में त्रिपुरा छोड़कर किसी भी राज्य में मतदान का आंकड़ा 80% तक नहीं पहुंचा। सबसे अधिक त्रिपुरा में 80.6% वोट डाले गए। बंगाल में लगभग 78% मतदान की सूचना है। वहीं पूरे देश में सबसे कम मतदान बिहार में देखने को मिला। बिहार में महज 47.50% वोटिंग की खबर है। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि वोटर्स मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे। यह बहुत बड़ी बात है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे कि वोटर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे। मतदाताओं में 2019 और 2014 वाला उत्साह देखने को नहीं मिला। वहीं बीजेपी के लिए चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी युग के उदय के बाद वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 2014 और 2019 में मत प्रतिशत अच्छे रहे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने अपने लिए मिशन 3 से 70 का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य पार होगा कि नहीं, यह तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बीजेपी की तरफ से इस बात के दावे लगातार होते रहे हैं कि पार्टी आसानी से इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। उत्तर भारत के राज्यों में भी कम वोटिंग के क्या हो सकते हैं संकेत। परिणाम बीजेपी की तरफ से मिशन 3 से 70 को लेकर यह माना जा रहा था कि बीजेपी अपने मजबूत राज्य यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में पहले से ही बेहतर हालात में है। वहीं उसे उम्मीद है कि इन राज्यों में वो एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करेगी और 2014-19 की तरह शानदार प्रदर्शन करने के उपरांत उसे अच्छा वोट मिलेगा। हालांकि मत प्रतिशत में हुई बड़ी गिरावट के बाद बीजेपी नेतृत्व की परेशानी बढ़ सकती है। क्या मिशन साउथ के चक्कर में नॉर्थ के राज्यों में होगा नुकसान? यह बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। बीजेपी इस चुनाव में मिशन साउथ को लेकर बेहद एक्टिव
नजर आई है। पीएम मोदी की तरफ से दक्षिण के राज्यों में लगातार सभाएं की जा रही हैं। बीजेपी को 370 के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किसी भी हालत में दक्षिण भारत के राज्यों में भी उत्तर भारत की सफलता के साथ ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। हालांकि ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिशन साउथ के चक्कर में बीजेपी की तैयारी राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कमी रह गई है। बीजेपी के मजबूत राज्यों में भी वोटर्स में क्यों नहीं रहा उत्साह? बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर लगभग 53% मतदान हुए थे, वहीं इस चुनाव में लगभग 47% वोट ही पड़े हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो इस चरण में जिन सीटों पर मतदान हुए उन सीटों पर पिछले चुनाव में लगभग 67% मतदान हुए थे, वहीं इस बार 57% वोट ही पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में वोट प्रतिशत में भारी गिरावट देखने को मिली है। इससे आप क्या अंदाजा निकाल सकते हैं दोस्तों? कम मतदान से कई बार सत्ताधारी दलों को फायदा हुआ है। हालांकि एक तरफ जहां कम मतदान को लेकर कुछ जानकार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं, और खतरा है भी। कुछ आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में कम मतदान होना इस बात के संकेत हो सकते हैं कि जनता बदलाव नहीं चाहती, और कई बार ऐसे राज्यों के चुनाव में देखा गया है कि जब बम्पर वोटिंग हुई तो सत्ता में बदलाव हुए हैं। सरकार को बदलने के लिए अधिक मतदान होते रहे हैं। कम मतदान का लाभ सत्ताधारी दलों को मिला। मतदान प्रतिशत में गिरावट से बदलती रही है सरकार। पिछले 12 में से 5 राज्यों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है। जब जब मतदान प्रतिशत में कमी हुई है सरकार बदल गई। वहीं एक बार सत्ताधारी दल की भी वापसी हुई है। सन 1980 के चुनाव में मत प्रतिशत में गिरावट हुई थी और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गई। जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई थी। वहीं 1989 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई थी और कांग्रेस की सरकार चली गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में मतदान में गिरावट हुई लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला। छुटपुट घटनाओं के बीच देश में शांतिपूर्ण हुआ मतदान लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 1 से 2 सीटों पर शाम 6 बजे तक प्रतिशत दर्ज किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की कुछ छुटपुट घटनाएं सामने आई। वहीं छत्तीसगढ़ में एक ग्रेनाइट लॉन्चर के गोले से दुर्घटना बस विस्फोट होने से सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई। निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मतदान का आंकड़ा अभी केवल अनुमान आधारित है और मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। देश में लोकसभा का चुनाव अगले 5 साल के लिए आपके देश की तस्वीर और तकदीर दोनों तय करता है। इसलिए सभी देशवासियों से अपील है कि वो
अपना मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।